नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 3 चरणों में, 4 चरणों में, 5 चरणों में, 7 चरणों में? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना, स्मृति, प्रेरणा, चिंतन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, बोध बढ़ाने की तकनीक से। मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। डर एक संवेग है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? सीधे निर्देश प्रदान करें, स्वतंत्र अन्वेषण को प्रोत्साहित करें, मचान और मार्गदर्शन, प्रदर्शन का आकलन करें और ग्रेड दें। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मचान और मार्गदर्शन। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सृजनात्मकता की विशेषता है मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहशीलता, उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता की विशेषता है मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहशीलता। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। प्रतिभावान विद्यार्थियों जानकारी को जल्दी और तरीके से अवशोषित करते हैं। मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है।
सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रकृति रखते हैं, अपनी आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और तरीके से अवशोषित करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डांट डांट करना चाहिए। अनदेखा, दंडित, प्रोत्साहित, अवरुद्ध। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, संप्रत्ययों के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अधिगृहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, इससे बचना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो, जो अनेक सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। सार्थक सीखने के लिए बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डाट डाट का विकास कर रहा है। विलंबित नकल, केंद्रीयता, अधिऔचित्य, अधिसंज्ञान। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अधिसंज्ञान। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डाट डाट कहा जाता है। कलन विधि, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि, स्वतः शोध प्रणाली। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या कहलाती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, उच्च कर्म की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में, अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ कहलाती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।